नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले को एक हफ्ता हो चुका है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। इसमें अब तक दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। विराम। भारत से वहां पढ़ने गए कर्नाटक का एक छात्र भी उस गोलीबारी का शिकार हो गया। विराम। भारत के हजारों विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं। इनकी तादाद करीब 20,000 बताई जा रही है, जिसमें से करीब 1,500 भारत लाए जा सके हैं। विराम। अब भारत सरकार ने वहां से अपने विद्यार्थियों को वापस लाने का अभियान तेज कर दिया है। विराम। यूक्रेन से सटे 4 राज्यों में भारत सरकार के 4 वरिष्ठ मंत्री भी पहुंच गए हैं, जो परेशान हाल छात्रों की मदद के लिए भेजे गए हैं। मगर वहां जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए नहीं लगता कि बहुत आसानी से सभी छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा सकेगा। विराम। अभी इसमें वक्त लगेगा, मगर एक भारतीय छात्र की मौत के बाद से स्वाभाविक ही भारत सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। पैरा। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने बाहरी लोगों से कह दिया था कि वे अपने वतन वापस लौट जाएं। कई देशों ने अपने नागरिकों को वहां से निकाल भी लिया। विराम। मगर वहां फंसे छात्रों को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जो छात्र कई गुना अधिक कीमत पर टिकट खरीद सकते थे, वे तो आ गए, बाकी वहीं फंसे रहे। विराम। सभी विद्यार्थियों के लिए अपने पैसे से इतना महंगा टिकट खरीदना संभव नहीं था। विराम। फिर भारत सरकार उन्हें आश्वस्त करती रही कि जो जहां है वह वहीं रहे, उनको कोई खतरा नहीं है। मगर स्थिति ऐसी भयावह हो जाएगी, इसका किसी को अंदाजा न रहा होगा। विराम। युद्ध छिड़ गया तो हजारों छात्रों को भूमिगत रेलवे स्टेशनों पर छिपकर रहना पड़ा। फिर भारत सरकार ने कहा कि विद्यार्थी किसी तरह यूक्रेन की सीमा पार कर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया आदि देशों में पहुंच जाएं, तो उन्हें वहां से भारतीय विमानों में लाया जा सकेगा। इस पर विद्यार्थियों में यूक्रेन छोड़ने की जल्दी मच गई, मगर उन सीमाओं तक पहुंचने के कोई साधन उपलब्ध नहीं। विराम। युद्ध की वजह से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। इस तरह बहुत सारे छात्र जो कुछ पैसे खर्च कर सकते थे, उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके सीमा तक पहुंचने की कोशिश की, मगर उन देशों की सरकारों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। वहां की पुलिस ने उन्हें मारा पीटा भी। वहां का मौसम 0 से 4-5 सेंटीग्रेड नीचे रहता है। विराम। ऐसे में खुले आसमान के नीचे बहुत सारे छात्रों को वक्त गुजारना पड़ रहा है। पैरा। बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई और रोजी रोजगार के सिलसिले में दूसरे देशों का रुख करते हैं। जब वे जाते हैं तो सरकार की इजाज़त होती है। अगर वे कभी किसी संकट में फंस जाते हैं तो संबंधित देश की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालें। मगर भारत सरकार ने इस मामले में ढिलाई बरती, जिसका नतीजा है कि हजारों विद्यार्थी मुसीबत झेल रहे हैं। जिस तरह के चित्र वहां से आ रहे हैं और छात्र अपनी जैसी मुसीबत
बयान कर रहे हैं वह दहलाने वाला है विराम। इसके लिए कोई व्यावहारिक रास्ता तत्काल तलाशने की ज़रूरत है पैरा। लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को फिर झटका लगा है। अब कुछ कंपनियों ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 105 रुपये का भारी इजाफा कर दिया है। ऐसे में इस बात की संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है कि अब जल्द ही घरेलू गैस सिलेंडरों और पाइपलाइन के जरिए दी जाने वाली गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में सरसों और सोयाबीन का तेल 15 से 20 रुपए तक महंगा हो गया विराम। यानी आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तेल कंपनियों ने पिछले 3 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। अघोषित तौर पर इसका कारण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ही रहा है। हालांकि अब चुनाव खत्म होने को है, इसलिए अब तेल कंपनियां पिछले 3 महीने की भरपाई करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकती है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। ऐसे में तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने का बड़ा तार्किक कारण भी मिल जाएगा पैरा। श्रम मंत्रालय ने हाल में जनवरी के दौरान खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक जनवरी में मुद्रास्फीति 5.84% रही, जो दिसंबर 2021 में 5.56% थी और जनवरी 2021 यानी ठीक एक साल पहले 3.15%। आंकड़ों से साफ है कि पिछले एक साल में खुदरा महंगाई में 2.69% की बढ़ोतरी हो गई, जो कि आम आदमी के लिए कोई मामूली नहीं है। ये आंकड़े भी वही तस्वीर पेश कर रहे हैं जो पिछले महीने सांख्यिकीय विभाग के खुदरा महंगाई के आंकड़ों में देखने को मिली थी। गौरतलब है कि एक पखवाड़े पहले सांख्यिकीय विभाग ने खुदरा महंगाई आंकड़े जारी किए थे। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई 6.1 पर पहुंच गई थी, जो पिछले 7 महीने में सबसे ज़्यादा थी विराम। यह चिंता की बात ज़्यादा इसलिए भी है कि महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित 2 से 6% के दायरे से ऊपर बनी हुई है। वैसे तो रिजर्व बैंक का मानना रहा है कि महंगाई से राहत के फिलहाल आसार है नहीं, इसीलिए मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव भी नहीं किया था, वरना महंगाई और बढ़ती थोक महंगाई के दर भी पिछले 10 महीने से 2 अंकों में बनी हुई है। वैसे भी अभी जिस तरह के घरेलू और वैश्विक हालात बने हुए हैं, उसमें इस साल महंगाई दर ऊंची ही बनी रहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता पैरा। हकीकत यह है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आबादी का बड़ा हिस्सा इस मार को झेलने को मजबूर है और अब संकट इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध असर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। भारत से कई तरह का सामान यूरोप के देशों को निर्यात होता है, लेकिन अब निर्यात पर असर पड़ने से कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों के रोजगार पर संकट आने लगा है। उद्योगों में जो
कामकाजी और मजदूर तबका है वही महंगाई का सबसे ज़्यादा शिकार होता है। विराम। मध्य वर्ग के हालात भी कम चिंताजनक नहीं है। आमद तो यह नहीं है और है भी तो इतनी कम कि एक औसत परिवार आसानी से गुजारा नहीं चला पा रहा। विराम। बेरोजगारी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में तो महंगाई और रुलाएगी ही। पूर्ण विराम।